फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शुभ एकेडमी। आप सभी से क्षमा चाहते हैं, पिछले कुछ महीनों से मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया था मेरे एग्ज़ाम की वजह से। पर अब मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। बस आप सभी इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, आप सब कैसे होंगे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। आप मास्क को ज़रूर पहनिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि सीबीएसई में टर्म 1 में आपका एमसीक्यू बेस आने वाले हैं, तो इसलिए अब हम लोगों ने एमसीक्यू बेस चीज़ों को फोकस किया है। तो आज हम अकाउंट से रिलेटेड पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल टर्म्स को हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर बता देंगे और उस सॉल्व का एक वीडियो हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। और आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उस पर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप के फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। पूछ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपके पार्टनरशिप फॉर्म में अब्सेंस है यानी बनाया नहीं गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको बात याद होंगी कि जब पार्टनरशिप डीड किसी फॉर्म में नहीं बनाया जाता तो केवल दो चीज़ें ही पेमेंट की जाती हैं। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बांटा जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका नहीं दिया जाता है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6%। जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ द एबव। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेंट टू अ पार्टनर इज सोन इन। रेंट जो पार्टनर्स को पेड किया है तो वो कहाँ पर दिखाया जाता है। तो देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम क्या होते हैं, जो पार्टनर्स को इनकम होते हैं। तो पार्टनर्स को इनकम क्या क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है। रेंट देखो क्या होता है, एक तरीके से हम आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। तो जितने भी आउटसाइडर पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट बनाए जाते हैं उनके जितने भी एक्सपेंसेस हो या इनकम हो उनके अकाउंट को हम पीएल में दिखाते हैं। तो रेंट क्या है? खर्च है। तो खर्च को हम लोग पीएल में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा? Which of the following items will be shown in the partners capital account under fixed capital method। बोल रहा है कि पार्टनरशिप कैपिटल में अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें कौन कौन से आइटम आप दिखाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल का नेचर है और पार्टनर्स कैपिटल में केवल पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस ही जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका केवल क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ड्राइंग्स फॉर कैपिटल। अगर पार्टनर्स में कैपिटल से रिलेटेड कुछ है तो बस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट अगर किसी पार्टनर्स के लोन पर पेड किया जा रहा है तो वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट पर। बिल्कुल ईजी था, 4th नंबर। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कौन सा आइटम अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है? अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या, पहले ये जान लीजिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स होने पर ही आपको पेड किया जाएगा। यानी अगर प्रॉफिट होता है तभी उस पॉसिबिलिटी को हम क्लियर कर पाएंगे, यानी उसी चार्ज को पेमेंट कर पाएंगे, या कोई एक्सपेंसेस होगा तो पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगी? प्रॉफिट होने पर। और चार्ज क्या होता है? चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको पेमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, सैलरी टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, कमीशन टू अ पार्टनर्स होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं होता। क्योंकि भैया अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है, चाहे आउटसाइडर से लोन लिया है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपको लोन का पेमेंट करना है, उसका प्रॉफिट से कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए आ जाएगा आंसर डी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एस्पेक्ट्स। कौन से एलिमेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म के नहीं हैं? एटलीस्ट 2% होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स होता है, और आपका क्या है? और आपका बोल रहा है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम लॉफुल बिजनेस। तो ए, बी और डी है, आपका सी नहीं है। तो सी आपका आंसर नहीं है।
ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ पार्टनर, कौन सा पार्टनर्स का राइट्स नहीं हो सकता। चलिए, तो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म ये होता है, राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी ये भी होता है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द फर्म ये भी होता है, राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ ये नहीं होता, लास्ट टी वाला आपका नहीं होता। नेक्स्ट आपका क्या है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज़ डैट, ये तो इजी बिल्कुल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, इस पे टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। पिक द ऑड वन आउट, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अगर लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा आप लोगों ने तो बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो आपको समझना पड़ेगा। ऑड वन आउट का मतलब सिंपल समझ जाओ कि कोई भी चीज़ अगर ऑड एंड आउट दिया है तो तीन चीज़ें एकदम सिमिलर सी होंगी और एक अपने आप बोल रहा होगा भैया हम अलग है हमें अलग करो, ठीक है। तो जैसे देखो बोल रहा है रेंट टू अ पार्टनर्स कहाँ दिया जाता है, पीएल अकाउंट में, मैनेजर्स कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन में, मैनेजर कमीशन पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ ऑड कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों आइटम, ये जो तीनों आइटम हैं आपके, ये तीनों आइटम आपके क्या हैं, ए बी सी, वो पीएल से रिलेटेड, और लास्ट वाला क्या है पीएल अप्रोप्रिएशन से, और पूछा क्या है ऑड वन, तो ऑड तुम्हारा क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, कैन बी पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड टू अ शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म, क्या एक पार्टनर अपने लॉस को एग्जेम्प्ट मतलब ख़त्म कर सकता है या कह दो कि रियलाइज कर सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो वो कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज़, पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसका हो जाएगा पहला आंसर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली नहीं, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या आपका डी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डेट बट ओनली आउट ऑफ, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया जाएगा पार्टनरशिप को अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है, लेकिन किससे बोला, बट ओनली आउट ऑफ, तो कभी भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो केवल प्रॉफिट होने के ही कंडीशन में पेमेंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्या है आपका भैया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो हर बच्चे को पता होगा जो कॉमर्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, 2 होते हैं। करेंट अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर्स आर मेंशन अंडर विच मेथड, करेंट अकाउंट किस मेथड के अंदर मेंशन किया गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल के मेथड के अंदर, बोथ ऑफ द एबव है और नॉन ऑफ द एबव है। तो फिक्स्ड कैपिटल में बच्चा लोग 3 चीज़ें ओपन होती हैं, क्या क्या, पहला होता है तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा होता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल, फिर एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें इसको, फिर लास्ट वन तुम्हारा क्या होता है, लास्ट वन होता है पार्टनर्स करेंट, ठीक है। चलिए इरेज इसको कर देते हैं आप सारे को। चलिए इसका आंसर क्या था आपका, इसका आंसर था फिक्स्ड कैपिटल, ठीक, सॉरी जस्ट मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंट इन इंडिया आफ्टर द इनएक्टमेंट, बोला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आया था इंडिया में। तो बिल्कुल इजी सा है, अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये क्लियर होगा कि एलएलपी एक्ट क्या है तुम्हारा 2008, तो उसी को पूछ रहा है बच्चा लोग, इसमें इतना सोचने की बात ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बोल रहा है ए बी 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटने हैं और एडमिट कर रहे हैं सी को विद एन इक्वल शेयर गिविंग हिम अ गारंटी ऑफ मिनिमम 50,000 प्रॉफिट। क्वेश्चन बस समझोगे, अपने आप न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि ए बी 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, सी को एडमिट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये तुमको हम गारंटी दे रहे भैया कुछ हो चाहे ना हो मेरे बिजनेस में, हम तुमको 50,000 रुपये एनुअली देंगे ही देंगे। अब प्रॉफिट हो गया कितना, 1,20,000, तो भैया प्रॉफिट हो गया 1,20,000, जिसमें से देना किसका है उसको कितना 50,000 देना है, तो बचा कितना प्रॉफिट
70,000। देख लो भैया, देख लो, थोड़ा सा भी डाउट मत रखो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक, 50 उसको देने हैं, बचे कितने, 70,000। दोनों को इक्वल इक्वल बांटना यानी 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा ईच पार्टनर 35,000, ठीक। तो आंसर भी तो वही पूछ रहा है आपका। देखिए आंसर में क्या है आपका, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द नेट अमाउंट। पहले इसको अरेंज कर ले तब ना क्लियर हो पाएगा आपको। चलिए इतना आपको समझ में आया, 35,000 ये वाला, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर सीज एडमिशन वाज 1,20,000, व्हाट विल द नेट अमाउंट विल बी द क्रेडिटेड टू ए कैपिटल। चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे, दोनों को सेम ही अमाउंट मिलना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35,000, ठीक। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है आपका, इफ़ अ पार्टनर्स विदड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। बोल रहा अगर कोई पार्टनर्स इक्वल अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने के स्टार्ट में ही निकाल दे रहा, और वो पीरियड क्या है 10 मंथ तक का, तो व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल ईजी है, इसको देखो कैसे निकालेंगे, सॉरी, इसको देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो बिगिनिंग में जब बोलता है तो हम लोग देखते हैं कि उस मंथ पर्टिकुलर पीरियड मंथ में कितना टाइम बचा। तो बिगिनिंग यानी अगर 1 अप्रैल में कर रहा है तो उस महीने में कितना टाइम टोटल बचा, 1 महीना पूरा बचा, तो 1 प्लस का साइन। फिर 10 महीने तक का बोला है तो यानी उस पर्टिकुलर ईयर में 1 महीना तो वो बचा ही है, प्लस 10 महीना यानी टोटल बचा होगा, यानी उस महीने में तो पूरा साल का मतलब, सॉरी साल नहीं बोल सकते, 10 महीने में पूरा 10 महीना ना बचा, तो 10 ऐड कर लो, डिवाइड कर लो 2 से, तो क्या आएगा 11/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5.5। आंसर क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, ठीक है। सॉरी ये ज़्यादा गंदा सा हो गया, चलिए जस्ट 1 मिनट, डी। अब ठीक है, चलो बच्चा लोग इसको इरेज कर दे थोड़ा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। ऐसा नहीं कि मैं बताया जा रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे हो, फिर भी अगर देख रहे हो तो बेकार है ना मेरा समझाना, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अच्छा बना वीडियो, बुरा बना, अगर आपके सजेशन है कुछ तो जो भी आपके मन में है सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स वाई आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 विथ कैपिटल 5 लाख ईच। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो इनका है, ठीक है, 3:2 रेशियो इनका, और 5 लाख ईच को देना है, यानी 5 लाख बराबर बराबर देना, यानी 10 लाख का कैपिटल हो गया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% एनुअल, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 15,000, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है इनके कैपिटल पे, और 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो बोला व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई इज सच कंडीशन। देखो पहले इसका कंडीशन समझो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सिंपली बांट सकते हो। लेकिन इन केस तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज़्यादा है, यानी पहले केस में मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट का अमाउंट तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तुम कोई दिक्कत नहीं है बांट दो। लेकिन जब तुम्हारा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा हो तुम्हारे प्रॉफिट से, तब क्या करते हो तुम कैपिटल रेशियो का हेल्प लेते हो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 15,000, ठीक, और मेरा अगर प्रॉफिट आया है 1,20,000, तो कोई इशू नहीं है, बांट देंगे, फिर बचा प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक। अगर यही केस क्या हो जाए आपका अपोजिट, क्या हो जाए आपका बोल दे कि भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 50,000 और आपका प्रॉफिट आया है 30,000, तब ये जो 30,000 का अमाउंट है ना, इसको तुम बांटोगे कैपिटल रेशियो में, इसमें कैपिटल रेशियो में, समझ में आया। तो यही उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या आपको फाइंड करना है। तो बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
10% पर एनुअल है, ठीक है, 10% पर एनुअल है, और आपको निकालना कितना है, 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का 5-5 लाख है। तो ऐसे ही सीधे तुम कैलकुलेट करोगे तो एक बंदे का 50,000 आ रहा है, यानी एक्स का कितना आ रहा है 50,000, और वाई का कितना आ रहा है 50,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। लेकिन ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट जो आया वो कितना आया है आपका 50,000। तो क्या ये पॉसिबल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम 50,000 बांट सकते हो? आंसर क्या है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ये 50,000 रुपये आए हैं इनको कैपिटल रेशियो यानी 3:2 में बांट देंगे। किस में बांटेंगे, 3:2 में। चलो 3:2 में बांट देते हैं। तो 50,000 है, 3:2 यानी 3/5, 5 से डिवाइड होगा तो तुम्हारा कितना आएगा 10,000। इसका आंसर आ जाएगा 30,000, यानी एक्स को कितना मिला 30,000। और वाई का देख लो, वाई का थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, पेजेस नहीं है थोड़ा। वाई का देख लो, अमाउंट है कितना 50,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड करोगे कटा 10,000, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 20,000, सॉरी 20,000, ठीक। अब तुमसे पूछा किसका आंसर है, किसका क्रेडिट पूछा है, एक्स एंड वाई इन सच कंडीशन। तो एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स एंड वाई का तुम्हारा हो जाएगा 30 और 20। देखो ऑप्शन में ए एंड बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं नाम आ गया तो कोई दिक्कत है, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई का कितना आएगा 50,000 है, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्या 30,000 एंड 20,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा जो रेशियो है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं, एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कैपिटल रेशियो लेना था ना। तो बहुत ईजी हो गया यार, ये तो कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल बोला है क्या इक्वली दे रहा है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वली है अगर 50,000 का, इक्वली है आपका 50,000 का, तो इक्वली मतलब आधा आधा बांट दो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ एक्स एंड वाई कर लेना इस वाले जगह पर, एक्स और वाई इस जगह पर, ठीक है। चलिए और क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू होता है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे भी फ़ोन से ही बना रहे हैं, ठीक है। लेपी से बनाते तो थोड़ा आसान होता, लेकिन अभी फ़ोन से बनाते इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग, दिक्कत थोड़ा सा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा कर ही जाना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहे तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,32,000। तो मैनेजर 10% कमीशन उसको देना है नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,32,000। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो पूछ रहा है कि क्या मैनेजर का कमीशन का होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर का कमीशन क्या होना चाहिए दिखाना है। तो देखो बिल्कुल ईजी है, कैसे निकलेगा, करो क्या तुम 1,32,000 इंटू 10। अब देखो बिफोर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते, लेकिन जब बिफोर नहीं दिया हो तो जो रेट होता है प्लस 100 कर लेते, यानी 110। 0 से 0 कटा, सॉरी 10 नहीं, ये 0 से 0 कटा, बचा 11, 1/11। अब 11 से इसको डिवाइड कर लो, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 12,000। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, यही आंसर आएगा। तो जो आपका आंसर आया है वो क्या आ रहा है आपका 12,000, ठीक है। तो 12,000 आपका आंसर आया, तो इसको आप टिक कर लो, क्या आंसर आएगा आपका 12,000, ठीक। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। बोल रहे पी क्यू आर दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और कैपिटल उनका 1 लाख है और 80,000 है।
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू दैम 8% इंस्टेंट ऑफ 10%। देखो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, लेकिन दे दिया कितना हमने 10%। तो इन द रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्यू विल बी, बिल्कुल ईजी है। करना क्या है, पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है उनका, तो निकाल ही लोगे। कैसे निकलेगा ये देख लो। देना था 8%, दे दिए 10%, तो 8% का पहले कैलकुलेशन कर लो। तो 1,00,000 का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 8,000। 1,00,000 का अगर 8% निकालोगे कितना आएगा 8%, 8,000। और उस बंदे का निकालोगे तो उसका कितना आएगा 6400। गलत क्या हुआ है, इसका आ गया 8,000 और इसका आ गया 10,000। क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन बोला रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्यू विल बी, तो क्यू को क्या करना होगा, तो क्यू को 6400 मिलना चाहिए था, 8,000 मिल गया, यानी 1600 से डेबिट करना चाहिए था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए कहाँ तक हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर क्या हो गया आपका सी। एक बार चेक कर लेने दीजिए। 1,00,000 है 10% हो गया तो 1,00,000, इसका 80,000, 8,000, ठीक। 8,000 में से 6400, ठीक है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 21। देखिए अभी ये सब सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, समझा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में भी आएगा तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अखिल एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3 विथ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। बोल रहे अखिल रवि दो पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 7:3 है, और उन्होंने जो कैपिटल लगाया वो 8 लाख और 6 लाख लगाया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड 8% एनुअल, इट्स टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। बोल रहा है कि भैया 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये चार्ज करना है। चार्ज मतलब क्या होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पेमेंट करना ही करना है। ठीक है भैया करेंगे। तो प्रॉफिट हुआ इस साल का 80,000, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन मतलब क्या आंसर आएगा यही बोल रहा है। चलो दिखाते हैं आपको क्या होगा आंसर। तो पहले 8,00,000 का अगर 8% आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो कितना आ रहा है आपका, 8,00,000 का 8% निकालोगे तो आएगा आंसर आपका 64,000, 64,000। किसका आ रहा है, ए का, यानी अखिल का। सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, इसको और छोटा कर देते हैं हम। चलिए ए का आया तुम्हारा कितना 64,000, ठीक। कैलकुलेट कर लेना अपना उससे, कैलकुलेटर से, ठीक। अब 6,000 का निकाल लो तुम 8%, तो जो आर का आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 जीरो गया और 8 से इंटू कर देंगे तो 8 6 48, 48,000, ठीक। पूछा क्या, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन में आएगा आंसर, आंसर नंबर डी। अब बोलोगे सर ये कैसे, आपका तो आंसर अलग आ रहा है और इसका आंसर गलत बता रहा है। देखो कैसे, 18,000 प्रॉफिट हुआ है, बोलो हाँ 18,000 प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल सर 18,000 प्रॉफिट हुआ है। तो इसको जोड़ो, कितना पहले आ रहा है इसका आंसर जोड़ो, इसका जो आंसर आ रहा है इसको जोड़ेंगे हम, 1 2 3 0 8 6 8 4 12, सॉरी 8 4 12, हासिल 1 6 4 10 1 11, 1,12,000 आना चाहिए। प्रॉफिट कितना आया 80,000, उस 80,000 को माइनस कर दो, कितना आया, उस 80,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है कितना, 80 गया यानी 20, 32,000 आ गया। अब देखो 32,000 तुम्हारा क्या आया है, ये फर्म को लॉस हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो 80,000 हुआ है और फर्म को पेमेंट करना ज़्यादा, तो ज़्यादा करना मतलब लॉस हुआ है। तो 32,000 अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन बेयर करता है, पार्टनर्स करते हैं, बिल्कुल सर पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। तो इनका रेशियो चेक कर लो क्या है, इनका रेशियो 7:3, तो 7:3 से 32,000 को डिवाइड कर लो, तो कर देते हैं 32,000 को एक का निकाल दो, दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा, 7/10, 10 से एक गया यानी 3200 गुणे 7 कर लो, तुम्हारा आ जाएगा इसका आंसर क्या, इसका जो आंसर तुम्हारा आएगा वो आ रहा है 7 का 2 जीरो उतर गया, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 3 21 1 22, 22,400। और क्या होगा एक आंसर, हाँ ये आपका आंसर आएगा सी नंबर 22,400, देखो यही है, यानी आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइम लगता है क्लियर कराने में। अगर तुम लोग को ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ बताना, हम इस पर वीडियो बना देंगे सेपरेटली, आपको डिटेल सहित बता देंगे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस 3 क्वेश्चन और बने हैं, बस लास्ट बचे, देखते रहिए। XYZ are partners profit sharing ratio equally. Their capitals on 31st March 2021 are 18,000, 16,000 एंड 14,000। 3 पार्टनर्स है, 80, 60 और 40 उनका कैपिटल है और रेशियो उनका क्या है, इक्वली। ठीक। पर्सनल एसेट एज अ वर्थ ₹20,000, वाई 15,000 एंड 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी। पूछ रहा है कि लाइबिलिटी उनकी क्या होगी। ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होगी। तो लाइबिलिटी देखो क्या होगा, बिल्कुल ईजी है। जितना उन्होंने अपने बिजनेस में एसेट दिया है, ठीक है, जितना उन्होंने अपने बिजनेस में एसेट दिया है उतनी उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। बस वही पूछा ना, एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी से बाहर है, तो जितना उन्होंने एसेट दिया उनकी उतनी लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ एवरी ईयर। Interest on drawing is the charge 15% at the end of the year. Interest on B's drawing amounted to ₹8,20,000। देखो इसको हमने कैलकुलेट किया, इसका आंसर जो तुम्हारा आया है वो आया तुम्हारा आंसर 10,000। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। देखो ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे करना है तुम्हारा, क्वेश्चन में देखो कितना परसेंट बोला है, परसेंट बोला है 15%, आना चाहिए आंसर कितना, 8,250। ठीक है, आंसर तुम्हारा आना चाहिए 8,250। ठीक है, परसेंटेज दोबारा बोला है कितना, 15%। अब इसी पे अब इसी पे किसी एक ऑप्शन को रख लो। तो देखो डायरेक्ट मैं आंसर सही वाला बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो। 10,000 का 15% निकालो, कितना आएगा, 10,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। और ये क्या है, एवरेज एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी यानी 5.5 होगा। 5 जस्ट 1 मिनट, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। एक मिनट इसको और छोटा सा अच्छे से कर दें, बड़ा लंबा लग रहा था। 5.5 डिवाइडेड बाई 12, इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तुम्हारा 8,250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। मोहित रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल 18,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। बिल्कुल ईजी है यार, अब इससे ईजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बोल रहा है मोहित रोहित 2 पार्टनर्स हैं, 80,000 और 40,000 कैपिटल लगाएं और उस साल बिजनेस ने फर्म में प्रॉफिट किया है 30,000 रुपये। तो मोहित का प्रॉफिट क्या होगा। देखो अब क्वेश्चन एकदम क्लियर कट है, केवल कैपिटल दिया है और रेशियो नहीं दिया है। तो जब रेशियो नहीं दिया होता तो पार्टनरशिप डीड में भी बोला गया कि जब रेशियो आपका नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, इक्वल बांट लेते। तो प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों, 30,000 हुआ है। इक्वल मतलब 2 पार्टनर यानी 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा हो। आर एंड एट्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 हैज़ एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख, ठीक है, टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। द नेट प्रॉफिट अर्न बाई द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ₹90,000। व्हाट विल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज कैपिटल अकाउंट। बोल रहे आर एस 2 पार्टनर है, 2:1 रेशियो है। एस ने लोन एडवांस दिया 1 लाख का और फर्म 1 अक्टूबर 2020 को लेती है लोन, ठीक, और प्रॉफिट अर्न कर रही है वो फर्म 31 मार्च 2021 को 90,000। तो व्हाट विल बी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज कैपिटल अकाउंट। देखो थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो 1 लाख का लोन दी है, 1 लाख का लोन दी है, कब दी है, अक्टूबर में दी है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का काउंट करोगे तो आएगा 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है इंटरेस्ट का, तो हम मान कर चलेंगे 6% डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 6/12। 12 से कटा 1/2, 2 से कटा आया इसका 3, ठीक, 3 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, कितना आ गया तुम्हारा, 1 लाख था ना, सॉरी, तुम्हारा कितना आ गया, 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आया 3,000, ठीक है, 3,000 मिल गया भाई। अब देखो प्रॉफिट तुम्हारा कितना आना चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो जो तुम्हारा आंसर आया इसका आया है 29,000। इसका आंसर आया है 29,000। अब कैसे आया है देख लो, 29,000 कैसे आया। किसका देखना है हमको, एस का ना। तो एस देखो 1 रेशियो है तुम्हारा, 29,000 आया है। तो 3000 90 में से माइनस करो, कितना आएगा। थोड़ा ऊपर लेके चलते तब क्लियर होगा। यहाँ पे प्रॉफिट आया मेरा 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 3,000। टोटल जो प्रॉफिट अब बचा कितना बचा, 87,000। ठीक, 87,000 बचा। अब रेशियो क्या है, 2:1। 2:, देख लो का आर एंड एस का रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, 2:1 है आर एंड एस का रेशियो। आर एंड एस का रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, प्रॉफिट 87,000 है। निकालना किसका है, एस का निकालना है। तो यानी एस का क्या रेशियो होगा, 1/3। 3 से डिवाइड करोगे इसको तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 बचा, 27, 3 9 ज़ा 27, 000, यानी 29,000 आंसर आएगा इसका। अब देख लो आंसर क्या आया है। आंसर तुम्हारा क्या है, 29,000। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज का ये MCQ का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया बात है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप डाउट अपने पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं आप सबको और अच्छे से अच्छे MCQ की प्रैक्टिस करा सकूँ। क्योंकि अब आप लोगों का टर्म फर्स्ट बहुत जल्द होने वाला है, तो इसलिए केवल आपको MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं, मेरे सारे वीडियोस को वॉच करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, जिससे मैं आगे के वीडियो को बनाने में ज़्यादा अच्छा बना सकूँ। और अगर आपको कोई मेरे वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो, कुछ सजेशन हो, तो वो भी आप दे सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट बात, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।